जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं अर्धगोला। तो अर्धगोले को पढ़ने से पहले इसकी कुछ बेसिक जानकारी देखेंगे और उसके बाद इसके सभी सूत्रों को देखेंगे कि इसके कौन कौन से सूत्र होते हैं, और उसके बाद उन सूत्रों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को भी करेंगे। तो इसलिए दोस्तों आप वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हमारा हर आने वाला वीडियो आप तक पहुंचता रहे। तो आइए शुरुआत करते हैं अर्धगोले की। तो ये हमारा अर्धगोला है। तो अर्ध अर्ध का मतलब होता है आधा, गोले का मतलब गोला। जो गोले का आधा भाग होता है उसी को अर्धगोला कहते हैं। इसको हम इंग्लिश में सेमी स्फीयर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? सेमी स्फीयर। ये हमारे अर्धगोले की आकृति दी गई है। तो इसको क्या करते हैं अब? तो अर्धगोले में यहाँ से अर्धगोला क्या है दोस्तों? जो पूर्ण गोला होता है संपूर्ण, उसका आधा भाग बीच में से कट लगाने पर जो भाग बचता है उसी को अर्धगोला कहते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक की जो केंद्र से और इस यहाँ तक की ऊंचाई को क्या कहते हैं? हम ऊंचाई कहते हैं। और ये इसकी दोस्तों त्रिज्या होती है। ये पूरा इसका व्यास होता है, और ये त्रिज्या इस तरफ की हो गई, एक इस तरफ हो गई, क्योंकि व्यास में दो त्रिज्याएं होती हैं। त्रिज्या व्यास त्रिज्या का दुगना होता है। तो अब देखते हैं इसके सूत्र को। तो सबसे पहले देखेंगे इसका आयतन। तो आयतन बराबर, तो इसके आयतन का फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यू। क्योंकि यहाँ पर गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू। तो इसका आधा भाग, इसमें 2 का भाग दे देंगे तो आधा बचेगा। तो आधा, 4 का आधा कितना होता है? 2। तो यहाँ पर कितना इसका आयतन दिया गया है? 2/3 पाई आर क्यू। इसके बाद अगला सूत्र आता है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो दोस्तों वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में यहाँ से इस सतह का पूरा क्षेत्र शामिल होता है, लेकिन जो ऊपर की जो कटी हुई सतह है इसका क्षेत्र शामिल नहीं करते इसमें। वक्र पृष्ठ में वक्र का मतलब होता है मुड़ा हुआ, इस मुड़ी हुई सतह का क्षेत्रफल शामिल करेंगे, ना कि इसका। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर। क्योंकि गोले का वक्र पृष्ठ, गोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 का आधा करेंगे तो 2। तो इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना बचेगा? 2 पाई आर स्क्वायर। अब देखते हैं इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठ में इस कटी हुई सतह को भी शामिल कर देंगे और वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल को भी शामिल कर देंगे। तो इसका सूत्र हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर, तो इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। तो इसके 3 फॉर्मूले होते हैं अर्धगोले के। और यहाँ पर दोस्तों इसलिए पाई बराबर हमेशा पाई का मान 22/7 होता है। तो इन सभी सूत्रों से संबंधित अब हम क्वेश्चनों को हल करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, यदि किसी अर्धगोले की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है तो अब 1 नंबर पे क्या दिया गया है? इसका आयतन ज्ञात कीजिए। नंबर 2 पे क्या दिया गया है? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और नंबर 3 पे क्या दिया गया है? संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ पर हमें 3 फॉर्मूले दिए गए हैं, और इन तीनों फॉर्मूलों से आयतन, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछा गया है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले नंबर फर्स्ट। तो सबसे पहले इसका क्या पूछा है? आयतन। तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? आयतन बराबर 2/3 पाई आर क्यू। तो यहाँ पर लिख लेंगे आयतन बराबर 2/3 पाई आर क्यू। और यहाँ पे अर्धगोले की त्रिज्या यानी कि आर बराबर
कितना दिया गया 21 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर अब मान रख देंगे 2/3 और पाई का मान कितना होता है हमने हवाली देखा है, तो 22/7 इंटू आर की घात 3। तो यहाँ आर का मान कितना दिया गया है 21, तो 21 की घात 3 रख देंगे। 2/3 इंटू इसको इसी प्रकार से लिख लेंगे 22/7 इंटू 21 की घात 3 दी गई है, तो इसको घात 3 को 3 बार लिख लेंगे 21 गुणा 21 गुणा 21। अब क्या करेंगे, इन संख्याओं को काट देंगे। तो इस 7 से इस 21 को काटें तो कितनी बार कट जाएगी, 3 बार, 7 तिया 21। और इस 3 से इस 3 को काट देंगे, क्योंकि संख्या हमेशा अंश और हर में कटती है। तो ये हर की संख्या नीचे वाली और ये संख्या ऊपर अंश वाली संख्या है। तो अब देखते हैं हमारी संख्या कितनी बची है, 2 गुणा 22 गुणा 21 गुणा ये 21। तो अब इन संख्याओं को आपस में गुणा कर देंगे। तो 22 से 2 में करेंगे तो 22 दूनी 44 इंटू 21 गुणा 21 करेंगे तो 441। अब 441 से और 44 से गुणा करेंगे तो इनका गुणा आएगा 19,404 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारा क्या निकल कर आया है, आयतन। अब इसके बाद हमसे क्या पूछा है, तो इसके बाद हमसे पूछा है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 2πr²। तो यहाँ पर नंबर 2 पे लिख देंगे वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 2πr²। तो यहाँ पर 2 की 2 रख देंगे। पाई का मान कितना दिया जाए 22/7 होता है, और आर का मान, तो यहाँ पर आर का मान कितना दिया गया है 21 सेंटीमीटर। तो 21 सेंटीमीटर लिख देंगे, और यहाँ पर आर की घात 2 लिखी है तो 21 को कितनी बार लिख देंगे, 2 बार, 21 गुणा 21। अब इस 7 से 21 को काट देंगे, 7 तिया 21, कितनी बार कटेगी, 3 बार। अब हमारी संख्या कितनी बची है, 2 गुणा 22 गुणा और 3 गुणा 21। अब क्या करेंगे, इन संख्या में गुणा कर देंगे, 22 दूनी 44 इंटू 21 तिया 63। और 44 गुणा यहाँ पर तो 63 होगा, 21 तिया 63। अब 44 गुणा 63 करेंगे तो इन संख्या को गुणा करेंगे तो कितना आएगा 2772 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या निकल कर आया है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो दोस्तों आयतन हमेशा सेंटीमीटर क्यूब में आता है और क्षेत्रफल इसका सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है। तो अब देखते हैं नंबर 3 पे क्या पूछा है हमसे, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का सूत्र होता है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 3πr²। तो आइए, तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 3πr²। तो आर का मान कितना दिया है 21 सेंटीमीटर, तो 3 की 3, पाई का मान कितना होता है 22/7। इसी प्रकार से यहाँ पर आर की घात कितनी दी गई है 2, और 21 का मान 21 का आर का मान कितना दिया गया 21। तो 21 को कितनी बार लिख लेंगे 2 बार, क्योंकि यहाँ पर आर की घात 2 दी गई है। तो 21 गुणा 21। अब इन संख्याओं को आपस में काट देंगे, 7 से इसको काटेंगे तो कितनी बार कटेगी 3 बार, 7 तिया 21। तो हमारी ऊपर संख्या कितनी बची 3 गुणा 22 गुणा 3 गुणा 21। अब इन संख्या में आपस में गुणा कर देंगे तो 22 से 3 से 22 तिया 66। इसी प्रकार से 21 तिया 63। अब 66 से 63 से गुणा करेंगे, आइए करते हैं, देखते हैं तो कितना आएगा 4158 सेंटीमीटर
स्क्वायर। क्या निकल कर आया है? संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो हमसे क्या पूछा था? आयतन पूछा था, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो दोस्तों हमने तीनों फॉर्मूलों से संबंधित सभी प्रश्नों को हल किया है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद।